12वीं टेक्नीशियन के 500 क्वेश्चन सेट का आज पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन के ऊपर है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा गया है? ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स, एरिस्टोटल और थियोरोपेस्टस एंड नन। तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा एरिस्टोटल। जो आंसर होगा वो होगा एरिस्टोटल। अब इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं और भी जो क्वेश्चन बनते हैं उसका भी देखते चलेंगे। पहला जैसे हिप्पोक्रेट्स कहा गया है, हिप्पोक्रेट्स को कहा गया है फादर ऑफ मेडिसिन। ये आप अपना नोट साथ में बनाते चलेंगे। देखेंगे हम लोग कितना क्वेश्चन साथ में कर सकते हैं। दूसरा है थियोफेरस्टस जो उसे कहा गया, उन्हें कहा गया है फादर ऑफ बॉटनी। ये जो बॉटनी है ये प्लांट से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? प्लांट से रिलेटेड है। अब इसमें जो एक और क्वेश्चन बनता है कि जब हम लोग बॉटनी देखें तो जियोलॉजी का देख लें कि फादर ऑफ जियोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जियोलॉजी जो है वो भी एरिस्टोटल ही है, वो भी एरिस्टोटल जी को ही कहा गया है। तो इसके साथ ही अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच है कि नेम द बुक ऑन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के ऊपर जो बुक है उसका क्या नाम है? तो आयुर्वेदा के जो ऊपर बुक है उसका नाम है चरक संहिता। उसका क्या नाम है? चरक संहिता। तब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता जो है ये है बुक ऑफ सर्जरी। ये सर्जरी की बुक है। ये किसकी बुक है? सर्जरी की बुक है। दूसरा ऑप्शन है आपका अष्ट अध्यायी। ये जो अष्ट अध्यायी बुक है ये हमारा अष्ट अध्यायी बुक है जो कि पाणिनि जी ने लिखा था, और ये है हमारा संस्कृत ग्रामर का बुक है। बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर, संस्कृत ग्रामर। ये आप अपना साथ में नोट करते चलेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और ऑप्शन है आपके पास योग सूत्रा। योग सूत्रा जो है पतंजलि जी का लिखा हुआ बुक है। ये योग सूत्र है, योगा के ऊपर बुक है, बुक ऑफ योगा। साथ में लिखना चाहे तो ये किसने लिखा है? पतंजलि। ये बुक किन्होंने लिखा है? पाणिनि जी ने। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन होगा जो हमारा, तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। जो सत्यमेव जयते हैं वो किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है मुंडिका, चंदोग्या और मंडूक्या। तो इसमें से आप याद रखेंगे ऑप्शन होगा हमारा मुंडिका उपनिषद जो ए है। अब यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन लिया है वो ध्यान रखेंगे कि ये दोनों ऑप्शन एक जैसा दिखता है। आप इसमें याद रखेंगे कि मुंडाका है ना कि मंडूक्या है। ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक है हमारा चंदोग्या उपनिषद। ये उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है। तो ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्डेस्ट उपनिषद, तो ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है? चंदोग्या। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जो कि आज का चौथा क्वेश्चन होगा कि जो रेबिडो वायरस प्रेजेंट इन विच एनिमल बाइट। यानी जो रेबिडो वायरस है वो किस एनिमल के काटने में प्रेजेंट रहता है, या फिर किस एनिमल के काटने से ये वायरस एक्टिव होता है हमारे बॉडी में। तो ऑप्शन है डॉग, बैट्स, मंकी, ऑल। तो यहाँ पे देखिए आप लोग डॉग लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैट्स और मंकी में भी प्रेजेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इससे अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो हम लोग थोड़ा सा देख लें कि इसके साथ साथ जो है हमारा जो डॉग, बैट्स, मंकी, कैट और रैट में भी ये वायरस पाया जाता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसमें होता क्या है कि जो नर्वस सिस्टम जो है और मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो अफेक्टेड होता है, और जो है ब्रेन इन्फ्लेमेशन होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब कोई डॉग काटता है तो ये वायरस हमारे बॉडी में जाता है, और जो कि रेबीज़ हम लोग कहते हैं कि हो गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि लुई पास्चर जी ने क्या डेवलप किया था? तो रेबीज़ वैक्सीन, फर्मेंटेशन, बोथ और नन।
तो अब इसमें देखिए लोगों को याद रहता है कि फर्मेंटेशन, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि रेबीज़ वैक्सीन भी लुईस पास्चर ने ही डेवलप किया था, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा बोथ। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया था कि रेबीज़ वैक्सीन और फर्मेंटेशन दोनों का के लिए किसको बोला जाता है, लुईस पास्चर का। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन नोन एज, जो हेरिडिटी और वेरिएशन का जो स्टडी है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब इसमें पूछा जाता है कि पोमोलॉजी जो है, वो जो हमारा ये पोमोलॉजी है, ये जो हम लोग देख पा रहे हैं पोमोलॉजी है, तो ये जो पोमोलॉजी है ये किस चीज़ के लिए है, तो पोमोलॉजी हमारा, इसको मैं फोल्ड कर दे रहा हूँ, जो हमारा पोमोलॉजी है ये फ्रूट्स के रिलेटेड है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स क्या है, पोमोलॉजी। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेरिकल्चर जो है वो ये हमारा प्रोटीन से रिलेटेड है, ये हमारा सिल्क और प्रोटीन से रिलेटेड है। ठीक है, सिल्क प्रोटीन जो हमारा होता है उससे रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि जो बेसिक यूनिट हेरिडिटी की क्या कहलाती है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जीन्स। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जीन्स। ये चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, हेरिडिटी हमारा अनुवांशिकता कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड नोन एज, जो एमिनो एसिड का लॉन्ग चेन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड कहलाता है प्रोटीन। किसको कहा जाता है, प्रोटीन को। ठीक है, ये चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट और विटामिन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। अब कह रहा है कि नेम द एग प्रोटीन। एग प्रोटीन का क्या नाम है, तो एग प्रोटीन का जो नाम है वो है एल्बुमिन, अब साथ में इसके देख लें कि जो हमारा ये कैसियन है, ये जो हमारा कैसियन है ये मिल्क प्रोटीन है। ये क्या है, मिल्क प्रोटीन है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब अगला है अल्फ़ा कैरोटीन। अल्फ़ा कैरोटीन जो है, अल्फ़ा कैरोटीन हमारा वुल प्रोटीन है, वुल प्रोटीन का नाम है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि प्रोटीन मेनली कंटेंट। अब प्रोटीन के अंदर क्या पाया जाता है, तो ये इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन लगा के आ जाते हैं, नहीं, साथ में कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। तो इसीलिए हम लोग आंसर क्या करेंगे, ऑल, यानी कि प्रोटीन का जो मेनली कंटेंट कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यानी कि हमने देखा कि टोटल 10 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन यहाँ पे, तो टोटल हमने 21 क्वेश्चन किए, लेकिन हम लोग इसे 10 क्वेश्चन ही काउंट करके रखेंगे। ये जो 11 क्वेश्चन मैंने बताया ये एक्स्ट्रा रहेगा। इस तरीके से हम लोग 10-10 क्वेश्चन करेंगे और 500 क्वेश्चन के पास पहुँचेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।